हमें प्लेन गिवन है। मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पे। जहां पे वो परपेंडिकुलर टच करता है प्लेन को, उस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मुझे उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं हमारा प्लेन कुछ ऐसे है ABCD, जिसका नॉर्मल वेक्टर ये है। अब ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं इस प्लेन पे कुछ ऐसे। जहां पे परपेंडिकुलर टच करता है इस प्लेन को, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, x1 y1 z1। तो हमारा पॉइंट P है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है। ये निकालने के लिए सबसे पहले तो पॉइंट P मेरा प्लेन के अंदर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से मेरी एक इक्वेशन आती है। और मैं नोट करूं, मेरा OP जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब OP और नॉर्मल पैरेलल होंगे प्लेन के, पैरेलल होंगे एक दूसरे से। तो OP और नॉर्मल मेरा पैरेलल है एक दूसरे से। और हमें पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। तो उससे मेरी एक और इक्वेशन आती है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। इसे देखते हैं। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर, तो OP और N मेरे पैरेलल आ गए। मैं यहां पे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालता हूं। उसके लिए मेरी जो प्लेन की इक्वेशन है वो कुछ ऐसे है। इसे मैं लिखता हूं AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D की फॉर्म में, यानी XYZ एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि जो मेरा कांस्टेंट होता है प्लेन की इक्वेशन में, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 12 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अब OP और N पैरेलल हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। मैं दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। मुझे पता है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, तो OP होगा x1i y1j z1 के, यानी डायरेक्शन रेशियोज आएंगे x1 y1 z1। इसका मतलब मैं मान लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, तो A1 होगा x1, B1 होगा y1, C1 होगा z1। और अगर प्लेन की इक्वेशन ऐसे है तो नॉर्मल होगा मेरा 2i 3j 4k, यानी डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के 2 3 4। तो A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यानी A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 इक्वल है। और मैं मान लेता हूं ये इक्वल है एक कांस्टेंट K के। वैल्यूज पुट करूं, यहां पे ये 2 है x1 बाई 2, तो x1 y1 z1 की वैल्यू कुछ ऐसे आती है K की टर्म्स में। और हमें पता है पॉइंट P लाई करता है प्लेन में, तो इस P की वैल्यू 2k 3k 4k इस इक्वेशन में पुट करता हूं, प्लेन की इक्वेशन में। इससे मेरे K की वैल्यू आती है 12 बाय 29। अब इस K की वैल्यू से मेरा x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा कुछ ऐसे आता है।